मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पे हम लोग आज के क्लास में हिंदी के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसकी संख्या 100 होगी, यानी कि 100 होगी, जो कि यहाँ पे बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर है। तो बस क्लास में आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। इससे पहले हम लोग मैथ, साइंस, सोशल साइंस और एक और हिंदी, जो कि हिंदी स्टूडेंट को पढ़ना होता है, उस हिंदी का भी हम लोग क्लास कर चुके हैं। पिछला क्लास मैथ का भी हम लोग कर चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास को देखेंगे, जो कि मुस्लिम स्टूडेंट को पढ़ना है, और उसके साथ साथ बुक के क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको यहाँ पे व्याकरण का भी क्वेश्चन बताएंगे। तो जिनका ये बुक नहीं पढ़ना हो वो भी क्लास में बने रहेंगे आखिर तक, ताकि हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे, व्याकरण के क्वेश्चन को। जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए। अब किन्हीं 50 क्वेश्चन को बनाना है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हम आपको 100 में 100 करके दिखलाएंगे, ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, बुक के साथ साथ व्याकरण का भी क्वेश्चन होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन जो रहेगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे, तो देखिए आप पहला क्वेश्चन बताइएगा। जिनको आंसर मालूम हो, लैब चैट पर लगातार आप बताते रहेंगे आंसर, चूंकि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लिया गया बिहार बोर्ड द्वारा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो बोला कि आपका, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है। यह पंक्ति जो है आपकी है तू जिंदा है तो, है ना। तू जिंदा है तो, जिनके लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र है, उसी की यह पंक्ति है, तू जिंदा है तो। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोला गया, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यह जो वाक्य है, यह जो कथन है, यह किसने कहा था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, हामिद है, मोहसिन है, नूरे है और महमूद है। तो ये जो कथन कहा था वो कहा था आपका हामिद। कौन कहा था, हामिद कहा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 3 नंबर। चलिए यहाँ रहा आपका 3 नंबर प्रश्न। कहा गया 3 नंबर में, ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या खरीदा। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे का किरदार है, जैसे हामिद ने चिमटा खरीदा था, ठीक है, उसी तरह से मोहसिन ने कुछ खरीदा। सम्मी का बताना है कि सम्मी ने क्या खरीदा। तो सम्मी जो खरीदा था वो था आपका खंजरी। क्या था आपका, खंजरी, ऑप्शन नंबर बी। सब स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न में कहता है, सिजदे शब्द का अर्थ का, सिजदे शब्द का अर्थ बताना। 4 यहाँ पे विकल्प दिए गए, जला हुआ, सम्मान से, सर झुका हुआ, पिछला नजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सम्मान से सर झुका हुआ, है ना। सिजदे, नमाज में हम लोग जाते हैं, वहां सजदा करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सम्मान में सर को झुकाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो 5 नंबर। कहा गया 5 नंबर में आपका, किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन क्रमशील लोगों की बात कही गई है। ठीक है, जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाधाओं से जूझते हुए, लड़ते हुए, आगे क्रमशील लोग, तो ये जो आपकी चर्चा की गई है वो आपका है क्रमवीर। क्या आपका, क्रमवीर पाठ से लिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो 6 नंबर। 6 नंबर में कहा गया आपका, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। आपको पता होगा बाल गोविंद भगत को एक बेटा था, ठीक है, जो कैसा था वो बतानी है। 4 यहाँ पे विकल्प दिए गए, तो सही विकल्प जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुस्त और बोधा। क्या हो जाएगा, सुस्त और बोधा, यानी कि बाल गोविंद भगत का ये बेटा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 7, सातवां में कहा गया आपका, बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं। ठीक है, जब बाल गोविंद बेटे का जब मृत्यु हो जाती है, उस समय बाल गोविंद भगत जो है अपनी पुतोहू को कहता है। किसको कहता, पुतोहू को कहता है कि आज रोने का दिन नहीं है, बल्कि उत्सव यानी कि खुशियां मनाने का दिन है, क्योंकि आज जो है एक आत्मा परमात्मा से जा मिला। सब बुक का क्वेश्चन है, बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए 8वां में बोला गया, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसके लेखक का बताना है नाम। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए, और चारों विकल्प आपके बुक से यानी कि किताब से ही लिया गया है, किसलय भाग 3 से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राम वृक्ष बेनीपुरी इसका राइट आंसर होगा।
तो यहाँ पे हम लोग किसलय भाग 3 जो है आपको जो मुस्लिम स्टूडेंट को पढ़ना होता है हिंदी, उसका क्लास कर रहे हैं। तो बुक के साथ साथ अब हम व्याकरण का भी क्वेश्चन बताएंगे, चूंकि 100 क्वेश्चन का सेट होगा। तो जिनका ये बुक नहीं होगा, हिंदी स्टूडेंट होंगे, वो भी क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि जो भी व्याकरण का क्वेश्चन है वो सबके लिए सबका कॉमन होता है। और उन लोगों का भी क्लास, यानी कि हिंदी स्टूडेंट का भी क्लास हो चुका है हिंदी का। तो जो नहीं देखे होंगे, जो चैनल पर नए होंगे, वो सब देख लेंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जहां जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी कितना फीट ऊपर उछलता है। देखिए, पानी गिरने के बाद कितना फीट वो पुनः ऊपर के उछलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो सही उत्तर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 फुट। कितना? 20 फुट पानी गिरने के बाद ऊपर उछल जाती है। चलिए अगला पंक्ति देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपका 10 नंबर में कहा गया आपका, पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघलता बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर, ठीक है, बहने लगता तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीना छपटी का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये जो है आपका, वो आपका है हुंड्रू का जलप्रपात। किससे लिया गया है? हुंड्रू के जलप्रपात से लिया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए, पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघलता, तो ये जो आपका हुंड्रू के झरना है, झरना जो गिरती है वो पत्थर पिघल के ही गिरती है, इसी पार्ट से लिया गया। चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं तो आपको और साफ साफ दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर में कहा गया आपका, किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है? यानी कि किसको हम कपूर के साथ रखेंगे तो उसका सुगंध जो है वो जाता रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हिंग को। किसको? हिंग को रखेंगे कपूर के साथ तो धीरे धीरे उसका भी सुगंध का होगा, गायब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा 12 नंबर। बोला गया, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? आपको पता होगा ये जो आपका चैप्टर है उससे हमने लिया गया। ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। तो जो गांव के किसान जो है वो जो गिनती नहीं करते थे वो था आपका सिरचन। किसका? सिरचन, जो कि ठेस पार्ट से लिया गया। किससे लिया गया? ठेस पार्ट का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? पंचानंद चौधरी जो थे किस टोले के थे यह बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसके विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्राह्मण टोले के। इसका उत्तर का होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण टोला। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 में कहा गया, साध्य शब्द का क्या अर्थ? किस शब्द का? साध्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका लक्ष्य। क्या होता है? हम कहते हैं ना, हमारा यह साध्य है। ठीक है, यानी कि हमारा यह लक्ष्य है, यह एम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर है वो 15 नंबर में कहा गया आपका, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यहाँ भी इसके विकल्प में 4 दिए गए। एक है बिहारी के दोहे, दूसरा कबीर के पद, तीसरा आपका सुदामा चरित्र और चौथा आपका कर्मवीर। तो ध्यान दीजिएगा, जिसे आपकी कविता में ज़्यादा हार्ड वर्ड आ जाए या संस्कृत वाला आ जाए, क्योंकि आपके बुक में जो भी कविताएं हैं वो सब सरल शब्दों में लिखी गई है, लेकिन बिहार के दोहे को जब पढ़िएगा तो वहाँ आपको संस्कृत वाले यानी कि हिंदी के बहुत कठोर शब्द मिल जाएंगे। समझ लीजिएगा, बिहारी का वो दोहा है। यहाँ आंसर का होगा बिहारी के दोहे। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 16 नंबर। बोला गया, भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी? देखिए, भज्जू महाजन की जो बेटी थी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी? इसके भी चार विकल्प दिए गए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिरचन। कौन? किसकी बात सुनकर तिलमिलाई? सिरचन भैया की बात सुनकर तिलमिला उठती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 17। कहा गया, ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन थी? ठीक है, माँ की जो दुलारी बहू थी वो कौन थी? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मझली भाभी, है ना। यानी कि मझली भाभी ही
सृजन की बात को सुनकर तिलमिला उठती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 18 नंबर प्रश्न में कहता है बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। किसकी भलाई, यहाँ भी दिए गए 4 विकल्प, सब स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, सही जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे आपका गरीबों की। आप पढ़े होंगे ये बच्चों की दुआ का ये पार्ट का लिया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 कहा गया अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। तो यह जो शब्द है वो किसने कहा था, तो ये कहा था आपका सम्राट अशोक ने। किसने कहा था, सम्राट अशोक ने कहा था कि या तो वो कल खुलेगा या तो ये वापस, यानी कि हम लोग वापस चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर देखेंगे जो रहेगा आपका 20वां प्रश्न कहा गया कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती है। कहाँ जाती है बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए, मैदान में, पहाड़ पर, मंदिर में, दुर्ग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका मैदान में। मैदान में क्यों जाती है, अशोक से लड़ने के लिए। ठीक है, अशोक से युद्ध करने के लिए जाती है, जो आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहा गया जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बनाती है, जिस ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता तो उसके पास मौजूद है। यह वरदान किसका है, तो यह जो वरदान होता है वो होता है आपका ईर्ष्या का। किसका वरदान है ये, ईर्ष्या का ये वरदान होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 22 में कहा गया आपका ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। जल्दी से बता देंगे सर स्टूडेंट। तो ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी है उसका नाम है निंदा। क्या है आपका ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, तो इसको कहते हैं हम लोग निंदा। ठीक है, सब क्वेश्चन रट लीजिएगा, जिनको याद नहीं हो रट लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाएंगे। और यहाँ पे हम लगातार आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास कराएंगे। आप यहाँ पे नोट्स बना के क्लास कराई जाएगी। ठीक है, तो हिंदी जो भी आपका है, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स का क्लास तो बहुत सारा हो चुका है, और भी बहुत सारा क्लास होगा, लगातार क्लास होगा। और ऐसा क्लास होगा जहां से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में पूरा 100% क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो जो आप क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का हर क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहा गया मनुष्य के पतन का कारण क्या। मनुष्य के पतन का क्या कारण है, तो मनुष्य के पतन का जो कारण है वो भी आपके सामने, वो हो जाएगा आपका आलस। क्या हो जाएगा आपका आलस। मनुष्य जब पतन होता है, यानी कि जब आलस आ जाता है, तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। ठीक है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है, 4 यहाँ पे विकल्प दिए गए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नीति से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25वां क्वेश्चन कहा गया सतगुरु धारा निर्मल बहे, सतगुरु धारा निर्मल बहे बाए काए धोए रे किस कविता की पंक्ति है। यहाँ भी दिए गए कितने विकल्प, तो 4 विकल्प यहाँ भी हैं। यहाँ भी देखिएगा तो कुछ संस्कृत के शब्दों का यूज किया गया, सतगुरु धारा निर्मल बहे काया धोई रे, ये जो आपका कविता है वो आपका कबीर के पद का। ठीक है, इसके लिए आपके जो भी कविताएं हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बुक का ज्ञान होना चाहिए। बुक अगर आपको पूरा माइंड में रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, जो भी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 26 में कहा गया आपका दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही। माँ के पास जो बैठी रही वो बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दीदी। दीदी रात भर माँ के पास बैठी रहती है। चलिए 27 का था सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो यहाँ भी दिए गए इसके 4 विकल्प। तो ये जो पुस्तक है सत्य का प्रयोग काफी VVI, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर आएगा 28 में कहा गया आपका पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कोटरों के किसके घर है। ठीक है, यानी कि पीपल जो कविता है, पीपल के पेड़ के कोटरों में किसके घर होते हैं, तो ये होते हैं
पक्षी और गिलहरियों के, किसके, पक्षी और गिलहरियों के, यानी कि पीपल के पेड़ के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा 29 में। कहा गया संध्या को अब, क्या बोला गया, संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, ठीक है, अस्ताचल करके समेट किरणों उज्ज्वल, किस कविता की पंक्ति है ये बतानी है। तो ये जो कविता है, ये आपका है पीपल का। देखिए संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, यानी कि इसमें पीपल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं, यही उसी का कहना होता है, ठीक है। तो ये जो कविता है, ये जो पंक्ति है वो किस कविता की है, तो वो आपकी पीपल की है, ठीक है। चलिए तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा जल्दी लिख करेंगे। बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल जाते हैं, ठीक है, ये बताने हैं बंगीय समाज में, ठीक है, बंगीय समाज में कौन घुल जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए वो 31 में बोला कि खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का। देखिए क्वेश्चन आपको बुक से पूछता तो बहुत ही, देखिए ये आप क्वेश्चन का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बोला गया पंखे का रंग कैसा था, ठीक है, पंखा का जो रंग था वो कैसा था, खेमा यानी कि कसारा के होटल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लाल रंग का। कैसा था, लाल रंग का था पंखा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 32, यानी कि 32 नंबर बोला गया खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों भेज दिया था। ये पैसों के लिए, ऐसा तो कर नहीं सकता माँ बाप, बीमारी के कारण, ऐसा भी नहीं, गरीबी के कारण, बेचारा बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि भरण पोषण नहीं कर सकता था, ठीक है, बहुत गरीबी के कारण वो अपने बच्चों को भेज देता, यानी कि दूसरे के रख देता, यानी कि वो खिलाएगा और काम करवाएगा, ठीक है। तैतीस में कहा बोला गया कविता की पंक्ति को, है ना, कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्दों से पूरा करें। गंदे कटे फटे, क्या होगा, तो सिर हाथ पैर मुंह। तो गंदे कटे फटे हाथ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, गंदे कटे फटे हाथ। ये जो आपका है वो खुशबू रस्ते हाथ पाठ से लिया गया। इसके आगे कहा था गंदे कटे फटे हाथ, है ना, ये मशहूर अगरबत्तियां बनाती है ना, इस तरह से आपका कविता में कहा गया। 34 में कहा गया आपका गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है। ये हौसले की उड़ान से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो गुड़िया पढ़ लिख कर बनना चाहती है अध्यापिका, क्या बनना चाहती है, अध्यापिका। ऑप्शन नंबर सी जो है, विकल्प नंबर सी जो है उसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी आपका हौसले की उड़ान से ही क्वेश्चन है। कहा गया जैनब खानम किसकी पोती थी। इसके दादाजी का नाम बता देना, जैनब खानम के। यहाँ पे दिए गए इसके लिए 4 विकल्प, तो चारों विकल्प में से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद अब्दुल रहमान की, किसकी, मोहम्मद अब्दुल रहमान। विकल्प नंबर 4 यहाँ पे जैनब, देखिए वहां पे पढ़िएगा किताब में, हौसले की उड़ान को मिल जाएगा पूरा इनके जैनब खानम के बारे में डिटेल, ठीक है। 36 में कहा गया कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजय हुए। कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है, हमारे घर के पास में ही है। कर्पूरी ठाकुर जी का ग्राम जो है अब पहले पितुजिया के नाम से प्रचलित था, अब कर्पूरी ग्राम के नाम से प्रचलित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सोशलिस्ट पार्टी। किससे, सोशलिस्ट पार्टी से ये प्रथम बार जो है वो आम चुनाव में विजय हुए थे, ताजपुर विधानसभा क्षेत्र था जो कि बहुत ही पास में हम लोगों के। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। कहा गया निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। इसमें से कौन सी जो कविता है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की याद दिलाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका झांसी की रानी। क्या होगी, झांसी की रानी आपकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, युद्ध से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा 38 नंबर। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, 100 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, तो बस शुरू से आखिर तक हर एक क्वेश्चन बने रहेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण, काफी लोकप्रिय क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। क्या यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज, ठीक है, लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा था, यानी कि कौन सा इसमें से अंग्रेज है जो लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई को जो है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उसको हराने के लिए पहुंचा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका बोकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे अगला प्रश्न में कहा गया आपका, यहाँ पे देखिएगा क्या था, यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न में चिकित्सा का चक्कर, बिल्कुल बेटा बनारसी का है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कतार जी की फीस कितनी थी।
चूहानाथ कतारजी जी, जो कि लंदन से FRCS करके आते हैं। तो यहाँ जब आते हैं तो उनकी फीस बतानी है यहाँ पे सिर्फ उनकी जो फीस थी वो थी 8 रुपए। कितनी थी? 8 रुपए थी चूहानाथ कतारजी जो कि एक डॉक्टर थे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 40। बोला गया एहतियात शब्द का क्या अर्थ होता है? एहतियात का क्या अर्थ होता है? समूह, बेहाल, मोबक और सावधानी। तो हम लोग कहते हैं ना एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे अभी ठंडी का मौसम, हम लोग कहते हैं ना ठंडी से एहतियात बरतनी चाहिए। उसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं ठंडी से सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि एहतियात शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा आपका? सावधानी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। और बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर सही भी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर बिल्कुल सही सही आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 41 में बोला गया दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 1997, 5 जनवरी 1997 का दिन दीदी का कैसा बीता? ठीक है, देखिएगा दीदी की डायरी पढ़िएगा किताब, पूरा आपको पता चल जाएगा। मोटे अक्षर में लिखा होगा 5 जनवरी 1997। तो उस दिन जो है दीदी का जो दिन बीता वो उदासी में बीता। किसे किसे बीता था? वो उदासी में बीता था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 42 है। बोला गया पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले में से वसुधा पर क्या झरती है? बताना है। इसके जो राइट उत्तर होगा वो होगा आपका निर्झरिणी, है ना, निर्झरणी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बोला गया यहाँ पे 43 में दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया, माँ को कब से मलेरिया, दीदी की डायरी पाठ में जो शीर्षक में जो चर्चा की गई है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कल रात। कब से? कल रात से माँ को मलेरिया हो गई। ठीक है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 44। वो कहा गया दिन बंधु निराला शीर्षक पाठ में बूलर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर हरिद्र नारायण को विविध भोजन कराया जाता था? ठीक है, यानी कि उस पाठ में किसकी जयंती या और उनके पुण्य यानी कि जो स्मृति तिथियों पर भोजन कराने का प्रावधान था। इसके राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी परमहंस जी और विवेकानंद जी की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा 45। कहा गया स्वाभाविक रीति से बांग्ला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा बंगाली बंधुओं का। किसका? बंगाली बंधुओं का। चूंकि बांग्ला बोलेगा बंगाली बंधुओं का वो बन जाएगा। ठीक है, बंगाली, है ना, बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, कोलकाता में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 बोला गया मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका। किसने कहा था ये शब्द? ये कहा था आपका खेमा ने। किसने कहा था? खेमा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किससे कहा था? कसारा से कहा था। चलिए अगला प्रश्न 47 कहा गया खेमा के पिता से मिलने कौन गांव जा पहुंचा? ठीक है, कौन जा पहुंचा? इसका जो राइट आंसर था वो होगा आपका लेखक। लेखक यानी कि चाय पीने के लिए पहुंचा था, एक दिन पता किया, फिर मिलने चला गया खेमा के गांव। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 47 में 48 में कहा गया महज स्मृति के संदर्भ की अवस्था दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन उद्घाटन है? किसकी है ना, किसकी गरिमा का उद्घाटन बताया गया? इसको बता देना जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर होगा वो होगा निष्क्रिय व्यक्ति। किसकी? निष्क्रिय व्यक्ति की यहाँ पे गरिमा का उद्घाटन बताया गया। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 49 में कहा गया आपका हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम था? देखिए हौसले की उड़ान यहाँ भी दिया गया, कदम की माता जी का नाम बताना है, यानी कि माँ का नाम बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शांति देवी। क्या हो जाएगा? शांति देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए तो क्वेश्चन में आपका 50 कहा गया कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के जो मुख्यमंत्री बने अब तक मैंने कि अपने लाइफ में वो गुजर चुके हैं, वो बने थे 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे पूरा 100 क्वेश्चन आपको देखना है, तो बस आप लोग शुरू से बने रहेंगे आखिर तक, लगातार बने रहेंगे। आपको पूरा 100 में 100 यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा। और जिनको आता हुआ आंसर बताते रहेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन 41 में देखते हैं। बोला गया राह भटके हिरन के बच्चों को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएगी? राह भटके हिरन के बच्चे कविता का नाम बोल दिया। इसका आंसर होगा जंगल की पत्तियों। किसको? जंगल की पत्ती को सुबह सुबह जब सुनहरी किरणें निकलेगी तो वो छुएगी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है वो 42 कहा गया है 42 में
नैने दोऊ जल भरी पूछत पूसर हरी। यह पंक्ति किस पाठ कविता का से उद्कृष्ट यानी कि किस पाठ से लिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सुदामा चरित्र से। किससे? सुदामा चरित्र से। देखिएगा यहाँ पे सुदामा चरित्र, यहाँ पे आपको बिहारी का दोहा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न 43 का आ गया, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो पीपल के पत्ते की तरह जो नए 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 हाथ जो होते हैं वो होते हैं खुशबू रचने वाले हाथ। यहाँ देखिए हाथ आपको दिख रहा है ना, हाथ दिख रहा है तो बस हाथ वाला लगा देना। खुशबू रचते हैं हाथ से, जिसमें छोटे बच्चे के बारे में कहा गया, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 44 कहा गया, इस जिसमें ईश्वर के साकार रूप की अवधारणा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग सगुण भक्ति धारा। क्या कहते हैं? सगुण भक्ति धारा। किसमें? इसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है, याद रखिएगा। जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं सगुण भक्ति धारा, ठीक है, भक्ति धारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 55 नंबर कहा गया आपका, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाए किस कविता की ये पंक्ति है? बता देनी है, बताना। देखिए यहाँ पे आपको संस्कृतम वाला शब्द मिल रहा होगा, तू जिंदा है तू में तो नॉर्मल शब्द सब ऐसे कविता जरूर पढ़ लीजिएगा। करमवीर में तो वीरता की बात कहेगी, बच्चे के दो अलग पे आती तो सबको याद होगा। इसका आंसर क्या होगा? बिहारी के दो है। चलिए 56 में कहा गया आपका छ, क्या बोले? छ का उच्चारण स्थान क्या? छ, छ बोलिएगा। छ तो आपका आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका तालु। कहा हो जाएगा? तालु, ठीक है। उच्चारण स्थान भी देख लीजिएगा, व्याकरण में पढ़ना। सब व्याकरण के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सब स्टूडेंट तैयार रहेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर। क्या क्या? महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बता देना। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका महाजोर इंद्र, महेंद्र है ना, महाजोर इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 58 नंबर प्रश्न कहा गया, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध जो है वो बतानी है आपका। उज्ज्वल गलत है, एक और जो होता, ठीक है। इसका जो आपका शुद्ध बताया गया वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपरुक्त, ठीक है। उपरुक्त आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है वो आपका 59 59 नंबर बोला मंगलवार शब्द की संख्या। मंगलवार तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक। क्योंकि मंगल जो है ना एक विशेष प्रकार का दिन है, ठीक है। तो एक दिन का नाम है, ठीक है। तो विशेष खास दिन का नाम है तो उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। 7वां नंबर बोला नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? नाटक यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो नाटक जो है वो आपका वो पुल्लिंग है ना। नाटक हो रहा है, नाटक हो रहा है, नाटक चल रहा है, ठीक है। वह व्यक्ति नाटक कर रहा है, ठीक है। सीता नाटक कर रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे सीता नाटक कर रही। नाटक कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 61 नंबर, ठीक है। 61 में बोलेंगे ज्येष्ठ शब्द है। ज्येष्ठ शब्द क्या होगा? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम होगा आपका ज्येष्ठ। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 62 62 नंबर बोला गया, डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? डाल पर, देखिए पर दिया हुआ, डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अधिकरण कारक। क्या होगा आपका? अधिकरण कारक का, ठीक है। 63 नंबर बोला गया, उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है? उसने कुछ नहीं लिया, ठीक है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अति अति निश्चयवाचक। क्या होगा? अति निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बोला गया आपका यहाँ पे अगला प्रश्न 64 नंबर बोला गया, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन, ठीक है, गिनती कर रहे हैं यहाँ पे। 30 दिन जो है वो किसका है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका संज्ञावाचक विशेषण। देखिए संज्ञा बता रहा है, संख्या, ठीक है, संख्या बता रहा है 30 दिन तो संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पैसा में बोला गया, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? ध्यान से देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि अभी पढ़ी है। इसका आंसर क्या होगा आपका? वर्तमान का, ठीक है। ऐसे कहते हैं अगर लड़के ने पुस्तक पढ़ा, लड़के ने पुस्तक पढ़ा मतलब पढ़ लिया वो। लड़का पुस्तक पढ़ेगा मतलब आने वाला, ठीक है। लड़का ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि अभी पढ़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग 66 में। कहा गया यहाँ पे 66 में, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ठीक है, ध्वनियों के मेल से जो सार्थक बनता है उसको क्या बताओ? तो कहते हैं हम शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं।
उसके बाद आपका सर बोला गया पगरी शब्द है, पगरी, पगरी शब्द क्या, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, अब तद्भव है। तो पगरी जो है ना वो देशज है, अपने देश की भाषा है, अपनी देश की भाषा है कौन, पगेरी, जो सर के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर बोला गया जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, सार्थक न होने क्या कर, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो यानी कि इसका अर्थ न हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग रूट रूट शब्द, क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलेंगे, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 69 में कहा गया निरोग शब्द में उपसर्ग बताना, निरोग में उपसर्ग बताना है। तो निरोग में जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका निर, क्या होगा आपका निर, यानी कि नी और आधार क्या होगा आपका निर, निर और रोग, ठीक है, निरोग, ठीक है, निर और रोग लगा देंगे तो हो जाएगा आपका निरोग। तो आपका निर जो होगा वो आपका उपसर्ग यानी कि पहले आके जो लगेगा। चलिए 70 नंबर बोला गया श्रवणीय शब्द में प्रत्यय का, श्रवणीय शब्द में प्रत्यय यानी कि बाद में लगने वाले शब्द को हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईए, क्या होगा, श्रवणीय, पढ़िएगा ना श्रवणीय, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ईए, यानी कि ई और य, ईए, इसको जब साथ में लगे पड़ेगा तो श्रवणीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, अनुराग शब्द का विशेषण, का अनुराग का विशेषण बतानी है। इसका आंसर होगा अनुरागी, क्या होगा आपका अनुराग का अनुरागी, इसका विशेषण होगा। इस तरह से देखेंगे हम लोग 72 नंबर, 72 बोला गया आपका त्रिभवन, त्रिभवन शब्द में कौन सा समास है, त्रिभवन शब्द में कौन सा समासन है, समास है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्विगु समास, क्या होगा आपका द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न। 73 में बोला गया सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, किस पदबंध का उदाहरण है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध, क्या होगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध, चूंकि क्रिया बता रहा है यहाँ पे, सुबह से शाम तक बैठा रहा, बैठा रहा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 74 बोला गया जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया हो और एक कर्ता उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सरल वाक्य, क्या बोलेंगे, सरल वाक्य कहते हैं उसको। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे प्रत्येक स्टूडेंट लाइक कर देंगे, हर एक स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे, जो क्लास में देरी से आए होंगे अभी से भी क्लास में बने रहेंगे लगातार। अब पूरा क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट कर लेंगे, बहुत ही आपका लाजवाब क्वेश्चन है, आपका आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और आपको हेडलाइन तो दिखाई दे ही रहा होगा, बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसकी संख्या कितनी है 100 है, जिसमें से आपको बनाना कोई 50 है, लेकिन आपको पूरा हम करके यहाँ पे दिखलाएंगे, ठीक है। तो जो क्लास में नए भी होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 75 में बोला गया यद्यपि यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, यहाँ पे ये बतानी है, ठीक है। कई तरह से वो घिरा था लेकिन फिर भी उदास नहीं हुआ, इसका बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मिश्र वाक्य, क्या होगा आपका मिश्र वाक्य, इससे एक से अधिक वाक्य लगे हुए हैं, एक से अधिक वाक्य लगे हुए, इसको कहते हैं हम लोग मिश्र वाक्य। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 में कहा गया आपका निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बतानी है। शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पे वो होगा आपका आपकी कुशलता चाहता हूँ, आपकी कुशलता चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 77 में बोला गया अल्पायु शब्द का विलोम का, अल्प आयु, ठीक है, इसको अल्प आयु पढ़ेंगे तो इसका जो विलोम विलोम मिस होता है उल्टा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दीर्घायु, क्या होगा आपका दीर्घायु, यानी कि कम आयु का दीर्घायु, अधिक आयु दीर्घायु उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए 78 यानी कि 78 नंबर प्रश्न। 78 में कहा गया आपका अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द, यानी कि अनुचित बात के लिए आग्रह करना, उसको एक शब्द में आंसर देंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग दुराग्रह, क्या बोलेंगे दुराग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 79 में कहा गया कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ बतानी है। तो इसका आंसर होगा हानि पहुंचाने का यत्न करना। देखिए हम लोग कहते हैं गड्ढा खोदना यानी गड्ढा खोदने से क्या होता है हानि होता, गड्ढा से मुराद कुआं है ना, कुआं क्या होता है गड्ढा खोदा जाता है। इसका जो आंसर होगा यानी कि सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका हानि पहुंचाने का यत्न करना या प्रयत्न करना। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर में कहा गया आपका अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, बिल्कुल सही बात है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या, ठीक है, इसका अर्थ जो होता वो होता है आपका अकेला आदमी लाचार होता है, क्या होगा आपका अकेला आदमी लाचार होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है।
81 बोला गया कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या, कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची बताना। तो कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका चीर। क्या होता है? चीर। पर्यायवाची समझ रहे हैं, यानी कि चीर का अर्थ भी कपड़ा होता है, ठीक है, चीर का अर्थ भी कपड़ा और कपड़ा का अर्थ तो कपड़ा होता ही है, ठीक है, इससे कहते हैं हम लोग पर्यायवाची, विलोम मिस होता है उल्टा। चलिए बोला गया यहाँ पे 82 में आपका कि भ का उच्चारण, किसका, भ का उच्चारण स्थान बतानी है। तो भ का जो उच्चारण स्थान होता वो होगा आपका ओष्ठ। क्या होगा आपका? ओष्ठ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बी नंबर में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा 83 में कहा गया आपका वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्णों के, देखिए वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर संधि के भेद बताने हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2। कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि के 2 भेद होते हैं। चलिए यहाँ पे 84 में बोला गया अत्युत्तम, अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद का, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अति जोड़ उत्तम, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अति जोड़ उत्तम अत्युत्तम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 85, 85 नंबर क्वेश्चन। चूंकि 100 प्रश्नों को देखने वाला है तो 15 क्वेश्चन और बच जाएंगे। बोला गया निम्न में कौन अशुद्ध वाक्य, देखिए बोला गया अशुद्ध कौन है, चारों में से जो गलत है वो आपका अशुद्ध कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वाणी। क्या होगा आपका? वाणी, क्योंकि वाणी में ये वाला ना होता। क्या होता है आपका? ये वाला ना होता है वाणी में, जो कि आपका अशुद्ध है, यानी कि सही हो जाएगा यहाँ पे मेरा आंसर, क्योंकि बोला गया अशुद्ध कौन। बोला यहाँ पे 86 में सर्दी शब्द में संज्ञा, सर्दी में कौन संज्ञा है बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक खास मौसम है, खास मौसम है आपका, क्या होगा आपका? सर्दी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे 87 को देख लेते हैं, 87 नंबर प्रश्न को। तो क्लास को लाइक करते चलेंगे सब स्टूडेंट, सब स्टूडेंट लाइक करते चलेंगे और शेयर भी करते चलेंगे अपने दोस्तों के साथ। कहा गया घटना शब्द में कौन सा लिंग है, घटना जो है ना वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है वो बतानी है। तो घटना जो है ना वो आपका स्त्रीलिंग है। क्या? घटना शब्द आपका स्त्रीलिंग है। 88 में बोला गया आपका कंठ, कंठ शब्द है, ठीक है, सॉरी सॉरी 1 मिनट, काट, काट शब्द है, बोला गया तत्सम है, तद्भव है, दिशज है और विदेशज है। तो काट जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे तत्भव। क्या हो जाएगा आपका? तत्वत शब्द है, तत्भव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 89 में बोला गया मैंने मोहन को बुलाया, किस कारक का उदाहरण है। मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। फिर 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 में कहा कि आपका महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। महाशय का स्त्रीलिंग रूप बनाने क्या होगा। तो इसका हो जाएगा महाशय। क्या हो जाएगा आपका? महाशय। जिस तरह से अध्यापक का अध्यापिका है ना, उस तरह से महाशय का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है आपका महाशय। 91 नंबर बोला गया जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध न हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके निश्चित व्यक्ति का बोध न हो उसको क्या कहेंगे। उसको कहेंगे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित व्यक्ति का बोध बोला गया न हो, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। तो आगे देखते हैं 92 नंबर। कहा गया आपका 92 में यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सर्वनामिक विशेषण। 93 नंबर बोला गया वह खाता किस काल का उदाहरण है। वह खाता मतलब अभी खा रहा, वह खाता किस काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल का। किसका? वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। बोला गया अगला प्रश्न 94 नंबर में बोला गया प्रयास शब्द में उपसर्ग बताना है। प्रयास में उपसर्ग क्या होगा। तो ये होगा आपका प्र ये जो है ना यास अलग होता है, प्र जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। 95 में बोला गया बल शब्द का विशेषण क्या, बल का विशेषण बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बलिष्ठ। क्या हो जाएगा? बल का हो जाएगा आपका बलिष्ठ। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 96 नंबर बोला गया पदमाता शब्द में कौन सा समास है। पदमाता शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे देख रहे हैं इसके लिए 4 विकल्प। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 97 बोला गया विजय शब्द का विलोम का। विजय का क्या होगा आपका? पराजय। विजय का क्या होगा आपका? पराजय। बहुत इजी है ना, ऑप्शन नंबर ए। बोला गया 98 में जहां लोगों का मिलना हो, जहां लोगों का मिलना हो से क्या बोलेंगे। उसको कहते हैं हम लोग सम्मेलन। क्या बोलते हैं उसको? सम्मेलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अनेक शब्दों के एक शब्द है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 99 में कहा गया अंधे की लकड़ी मुहावरे का। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो होता है आपका यहाँ पे अंधे की लकड़ी तो हो जाता है यहाँ पे एक ही सहारा। एक ही सहारा अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एक ही सहारा। 100वां क्वेश्चन का था बिना पानी शब्द में कौन सा समास है। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है। तो इसका आंसर जो होगा बहुव्रीहि समास। क्या होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो ये थे हिंदी के 100 प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण थे, और बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसके ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें पिछले भाग 3 हिंदी का क्वेश्चन लिखा गया और और व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ से 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने होंगे। आप आराम से बिल्कुल हंसते खेलते 50 में 50 स्कोर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ गदांश रहता है, ठीक है, 10 नंबर का। आप यहाँ से आराम से 8 नंबर कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके 58 नंबर हो गए। आराम से आप 90 प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़िएगा वहां से 8 नंबर, फिर यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से बोला गया निबंध लिखने के लिए कितने निबंध, यहाँ भी दिए गए कितने नंबर, 10 नंबर के। यहाँ भी आपको 8 नंबर आराम से, 8 9 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 नंबर के पत्र लेखन है, 5 नंबर आराम से आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो यहाँ दो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 2 नंबर के, वहां से आप आराम से नंबर, आराम से आप हंसते खेलते आप नंबर ला सकते हैं कितना, 100 में 90 प्लस नंबर। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी आपका क्लास हर क्लास का क्वेश्चन और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा, क्योंकि चूंकि बेल आइकन ऑन कीजिएगा तभी आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। आपने तैयारी बिल्कुल आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम यहाँ पे अगले क्लास में। जय हिंद।